अच्छा नहीं, सब चोरवा है, सब चोर है। सब चोरवा है। नीतीश कुमार इज मेंटली नॉट फिट, नहीं तो वो नेशनल एंथम में इशारा करेंगे आईएएस ऑफिसर को कि हाथ दिखाइए। हम लोग स्कूल से पढ़ते हैं कि ऐसे रहना चाहिए टेंशन, और ये इतने बड़े पोस्ट पर सीएम है। संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि नौवीं फेल भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। यानी जैन सिंह तो 7वां पास थे और राष्ट्रपति बन गए। तेजस्वी यादव जितना भी क्रिमिनल है उसको बैठा के रखेंगे। विधानसभा में ऑन भाषण से 2 घंटा इंग्लिश में भाषण दिए तेजस्वी यादव। हम लोग कुर्मी समाज से हैं, तेजस्वी का वोट देंगे, लेकिन बशर्ते एक शर्त पर कि हम लोग का महिला की जो मांग है वो पूरा करेंगे। अब वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जमाना जा रहा, अब नए नए युवा को मौका दीजिए। इस तरह पॉलिटिक्स में भी पासवान के बेटे जो हैं वो अच्छा कर जाएंगे, चिराग पासवान अच्छा करेंगे, वो सब युवा हैं, उनको मौका दीजिए। नाम क्या हुआ? तेग बहादुर सिंह। तब वो क्या लग रहा है कि 2025 में सीएम के रूप में कौन आने चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों? नौजवानों को अभी आना चाहिए। जितने भी देख रहे हैं नौजवान लोग हैं, अब उनको 20 साल हो गया, अब उनको शासन करना जितना दिन करना था वो कर लिए। उनको दिमाग मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से अब तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन बाकी सबका तो कहना है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, वो कुछ नहीं संभाल पाएंगे। 9वीं फेल है, इंग्लिश में 4 घंटा विधानसभा में भाषण दिए। लेकिन तेजस्वी यादव खुद ही बोलते हैं कि वो 9वीं फेल है। 9वीं फेल से क्या होगा? संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि 9वीं फेल भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। लेकिन लोग जो शिक्षित होंगे वो ज्यादा अच्छा करेंगे ना। यानी जैन सिंह तो 7वां पास थे और राष्ट्रपति बन गए। क्यों बन गए? उनको क्यों बना दिया गया? लेकिन लोगों का कहना है कि शिक्षित मुख्यमंत्री आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इससे शिक्षित क्या है? विधानसभा में ऑन भाषण से 2 घंटा इंग्लिश में भाषण दिए तेजस्वी यादव। उनसे बात करें क्यों? देखिए, अब बहुत हो गया है। उनका भ्रष्टाचार से अब दारूबंदी है बिहार में। आप इसी से पूछ रहे हैं, चाहे यहाँ से पब्लिक से पूछ रहे हैं कि दारूबंदी है। लेकिन लोगों का कहना है कि वो जातिवाद फैलाते हैं। जातिवाद कहाँ फैलाते हैं? आप कह रहे हैं कि जातिवाद फैलाते हैं। जातिवाद नहीं फैलाते हैं। आरजेडी को आना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए नौजवानों को, और देखना चाहिए। देखिए, सरकार को चेंज होना चाहिए। बार एक को मुख्यमंत्री रहना ठीक नहीं है। आपको तेजस्वी यादव पे पूरा भरोसा है? एकदम भरोसा है। अच्छा। एकदम भरोसा है कि देखिए, कभी बहाली नहीं निकल रहा था। बहाली 15 साल 17 साल में बहाली नहीं निकल रहा था बिहार में। लेकिन जब गठबंधन में नीतीश जी आए तो तेजस्वी जी ने विरोध किया और उनको समझाया, चाहे बुझाया, उनको दबाव दिया। नीतीश जी तो बोलते हैं कि अभी मंगल राज चल रहा है, वो आएंगे तो जंगल राज चलेगा। राज चलेगा? कैसे जंगल राज चलेगा? बहाली क्या करवाया? महिला सुरक्षा पे बोलते हैं वो। महिला सुरक्षा? लालू जी के टाइम में महिला सुरक्षा नहीं था ना, तो तेजस्वी यादव पे कैसे भरोसा करे? अरे भाई, तेजस्वी अब तो हो जाएगा। अब तो हो जाएगा। एक बार मौका तो देख के देखिए, उसके बाद फिर नहीं होगा तो हटा दीजिएगा। आपने जो बोला कि जातिवाद नहीं करते हैं तेजस्वी जी, तो राघोपुर क्षेत्र में जो अभी विधायक है तेजस्वी यादव, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि वो वहाँ के विधायक है, लेकिन जो भी समस्याएं होती है लोगों की, जब वो उनके पास जाते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कांटेक्ट नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जो है, मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ दबंगों के लेता है, और वो यादव है इसलिए लोग उनको वोट कर रहे हैं, बाकी वो वोट नहीं करते। बेकार की बात, ये सब बेकार की बात है। तो क्यों जीत जाते हैं राघोपुर से? हमको ही समझा दीजिए, क्यों जीत गए? यादव लोग बोलते हैं कि वो यादव है इसलिए जीतते हैं वो। 80 नीतीश कुमार इज मेंटली नॉट फिट, नहीं तो वो नेशनल एंथम में इशारा करेंगे आईएएस ऑफिसर को कि हाथ दिखाइए। हम लोग स्कूल से पढ़ते हैं कि ऐसे रहना चाहिए टेंशन, और ये इतने बड़े पोस्ट पर सीएम है। इट मीन्स उनका वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक बार तेजस्वी को भी मौका देकर देखे। उनके पिताजी गुनाह किए, जरूरी नहीं कि तेजस्वी यादव भी गुनाह करेंगे। तेजस्वी यादव मतलब रोजगार, उनको एक मौका देना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज। कहाँ नहीं, आज भी तो अपहरण हुआ। अभी परसों एक व्यापारी का मर्डर हो गया,
जहानाबाद साइड में मर्डर तो डेली हो रहा। एक बार तेजस्वी को भी मौका देकर देखिए। नीतीश कुमार इज नॉट मेंटली फिट, उनको अब हटाइए। अब पुराना बैट हो गया, अब नए दौर है। अब वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जमाना जा रहा। अब नए नए युवा को मौका दीजिए। इस तरह पॉलिटिक्स में भी तेजस्वी यादव को मौका। जी, आपने बात की मेंटली फिटनेस की, तो जो तेजस्वी यादव हैं उनके जो बड़े भाई है तेज प्रताप यादव, तो भाई तो उन्हीं के बड़े हैं। तो अभी होली का तेज प्रताप के बोलने का स्टाइल है, वो स्टाइल है अलग अलग। तो होली वाले आप बात सुना होगा, हमने बयान सुना होगा। वो सुने, वो गलती से निकल जाता। कौन बयान? नरेंद्र मोदी भी तो बोलते हैं कि टोपी देखकर पहचाना जाए, पहचानिए लोगों को। तो नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, वो एक शब्द निकल जाता। तो एक बार निष्कर्ष ये कि तेजस्वी यादव इस बार आएंगे और वो गरीबों के मसीहा थे लालू यादव। आज दलित को जो आवाज़ मिला था वो लालू यादव का देन था, वो भूलना नहीं चाहिए। लालू यादव गुनाह किए जिसके वजह से वो जेल गए, लेकिन जरूरी नहीं कि तेजस्वी भी वही गुनाह करेंगे। अच्छा, और भी पार्टियां भी उम्मीदवार के लिए खड़ी हैं, जैसे प्रशांत किशोर हो गए। प्रशांत किशोर वोट कटवा, वो खुश रहे, 5 सीट भी नहीं आएगा उनको। हाँ, आप ये बोलिए कि पासवान के बेटे जो हैं वो अच्छा कर जाएंगे, चिराग पासवान अच्छा करेंगे, वो सब युवा हैं, उनको मौका दीजिए। नीतीश कुमार का जो बेटा है, अगर वो उनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो अच्छा कर निशान। क्यों नहीं आपको भरोसा हो पा रहा है प्रशांत किशोर जी पे? वो तो बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। इतना आप भीड़ देखिए, रैली देखिए, पैसा कहाँ से ला रहे? क्या उनका अगर सीबीआई छापा पड़ा जाए तो प्रशांत किशोर भी जेल चले जाएंगे? इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? क्या वो इनकम कर रहे हैं? वो सब पब्लिक का ही पैसा इधर उधर से जुगाड़ करते हैं। सब उनको वो जो है क्या बोलते हैं, वो उनको पैसा का सपोर्ट मिलता है। आज देखिए, जब हम अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आते हैं तो ऐसे जाम रहता है। जब प्रशांत किशोर का रैली होता, पैसा कहाँ से आया? ये सब पब्लिक का, हम लोग का पैसा, आपका पैसा जो। लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना उनके पास। एक्सपीरियंस है, लेकिन वो वोट कटवा भी उनको टाइम लगेगा 20 साल। अभी बस 2 ही फोर्स है, एक आरजेडी गठबंधन और एक बीजेपी गठबंधन। या तो बीजेपी आए फुल मेजोरिटी में या आरजेडी आए। एक बार आरजेडी को मौका दीजिए। ज्यादा विश्वास आपको तेजस्वी जी पे है? हमको तेजस्वी पर है, तेजस्वी को ही वोट देंगे। चाहे अकेला वोट अगर बिहार में पड़ेगा तो हम तेजस्वी को देंगे। आप लोग का क्या कहना है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। यस। क्या लग रहा है कि 2025 में सीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? सीएम के रूप में जो अच्छा करेगा वो उसी को न देगा। वो कौन अच्छा, आपके हिसाब से कौन लग रहा है, कौन अच्छा कर रहा है? कोई अच्छा नहीं, सब चोरवा है, सब चोर है। सब चोरवा है। महंगाई इतना, पहले उसका देख ले कि महंगाई एगो कितना ले रहा है। महंगाई आए 10,000 11,000 का कमाते हैं, और क्या पूरा हो सकता है? आपके हिसाब से जो सीएम बनेंगे उनको कौन कौन से मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए? पहले महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगार पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार कितना भटक रहा है, ध्यान है तो पैसा। शिक्षा में कितना भटक रहा है, वो है चिंता। ये तो चिंता नहीं है, खाली पूजा पाठ और राम मंदिर से खाने का मिलता है। कुल तो पंडितवा का मान बढ़ गया। रोजगार का बात कर रही हैं आप, तो तेजस्वी यादव जी बहुत ही अभी प्रचलन में है कि वो रोजगार दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के बारे में क्या? तेजस्वी यादव ऐसा काम कीजिए कि तेजस्वी यादव देंगे नौकरी। हाँ, वो रोजगार की बात कर रहे, 17 महीने में उन्होंने दिया है। रोजगार देंगे, लेकिन जितना भी क्रिमिनल है उसको बैठा के रखेंगे शांत, न तो फिर वही धंधा ना करेंगे। बताइए, ठीक है, आप उनको सपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, हम तेजस्वी को लोग के सबको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, हम लोग भी विचार है, हम लोग कुर्मी समाज से हैं, तेजस्वी का वोट देंगे, लेकिन बशर्ते एक शर्त पर कि हम लोग का महिला की जो मांग है वो पूरा करेंगे। महिलाओं के जो साथ है आप उनके साथ हैं? हाँ, हम तेजस्वी जी के साथ हैं, लेकिन इस चीज महंगाई पर रोक करेंगे और शिक्षा पर मोदी जी के जो जितना तनख्वाह जूता धोने वाला के देते हैं उनको क्या लगता है? अनपढ़ गवार सब कोई बैठा हुआ है। अब ये बताएंगे नालंदा जिला क्या होता है। लेकिन जब तेजस्वी यादव जब आएंगे तो आपको नहीं लगता कि जंगल राज फिर से आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। लालू जी के टाइम में तो बहुत जंगल राज था, लड़कियां निकल नहीं पाती थी। दुनिया क्या बोलता है उससे मतलब नहीं लगे अपना पर, लेकिन जंगल राज घूर के नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि 2025 को लेकर लोगों की अलग अलग विचारधारणाएं हैं। तो देखते हैं कि 2025 के चुनाव में कौन आते हैं सत्ता में।